नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे बेलांतर साधन पर। आप बेलांतर किसी भी दिन का किस प्रकार से निकालेंगे। ये त्रिकोणमिति से निकाला जाएगा। त्रिकोणमिति से निकालने के लिए हमें गोलीय त्रिभुज अथवा स्फेरिकल ट्रायंगल की आवश्यकता होती है। इसमें नेपियर रूल लागू होगा। बेलांतर निकालने के लिए सूत्र है इसका, इसको समय का समीकरण कहते हैं। तो समय का समीकरण बराबर साइन सूर्य के विश्वांश तथा काल्पनिक सूर्य के विश्वांश का अंतर होता है। इसको बेलांतर को समय का समीकरण कहते हैं, इक्वेशन ऑफ टाइम। इसमें साइन सूर्य के जो विश्वांश होते हैं और काल्पनिक सूर्य हमारा होता है, उसके विश्वांशों का अंतर होता है, वही समय का समीकरण होता है। और चाहे दूसरा स्पष्ट समय मध्यम समय का जो अंतर होगा वही बेलांतर होगा। या यूं मान लीजिए, बेलांतर का प्रयोग हम मध्यम समय से स्पष्ट समय में करने के लिए करते हैं। तो स्पष्ट समय और मध्यम समय का जो अंतर होता है वही बेलांतर कहा जाता है। स्पष्ट समय जो है, स्पष्ट जो ये साइन सूर्य है, ये ट्रू सन कहा जाता है, ट्रू सन। और ये मीन सन कहा जाता है। काल्पनिक सूर्य जो है मीन सन कहा जाता है, और स्पष्ट सूर्य जो है वो ट्रू सन कहा जाता है। तो ट्रू सन से जो है स्पष्ट समय बनता है, और मीन सन से जो है मध्यम समय बनता है। स्पष्ट समय, मध्यम समय। अब एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं, एक डायग्राम के माध्यम से हम बता रहे हैं। ये 0 डिग्री विश्वांश है, विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री है। और सूर्य हमारा ये सूर्य पथ है, सूर्य पथ है, जिसको हम क्रांति पथ भी कहते हैं। ये 0 अंश उत्तर से दक्षिण तक एक हम रेखा खींचेंगे। इसका क्रॉस यहां पर होता है, इतना इसका क्रॉस यहां पर। ये 0 0, ये 0 अंश, 0 कला और 0 विकला मेघ की है। मेघ के
मेघ राशि के 0 पर इसको इससे भी प्रकट करते हैं, एराइज कहते हैं इंग्लिश में। एराइज मेघ के प्रथम बिंदु से, यहां से गिना जाता है विश्वांश। तो सूर्य हमारा इस पर चलता है। तो सूर्य कभी चलता है 61 कला से और 57 कला के मध्य चलता है। सूर्य 61 कला कुछ विकला हो जाती है, 51 है, 57, ये 57 है, 57 पॉइंट कुछ कला से इसके मध्य चलता है। तो इसको सिविल में व्यवहार में लाने के लिए बहुत कठिनता होती है। और आज के दौर में इस सूर्य घड़ी से इस जो इस पे सूर्य चलता है, तो इसकी सूर्य की गति निश्चित नहीं है। तो ये हमारी सूर्य घड़ी हुई जाकर के, ये सूर्य घड़ी है। सूर्य घड़ी से पहले देखते थे, लेकिन इससे बहुत कठिनता होती थी। आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं चल पाते, क्योंकि कंप्यूटर का युग है। हवाई जहाज से बम गिराने हैं, उतरना है। आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं ये पास हो पाती, क्योंकि कंप्यूटर का युग है। क्योंकि बेलांतर 16 मिनट 22 सेकेंड तक हो जाता है। कहाँ पर क्या करना है, कंप्यूटर में 12 बजे ठीक बदलना है। तो आज के दौर में ये सूर्य घड़ी नहीं बन पाती। तो लमसम 1500-1600 शताब्दी में हमारे वैज्ञानिकों ने एक काल्पनिक सूर्य की कल्पना की। एक काल्पनिक सूर्य की कल्पना की, जो ये आकाश में घूमता हुआ दिखाई देता। इसकी गति जो है वो 24 घंटे में एक राउंड है इसका। 24 घंटा या 60 घड़ी, 60 घटी में एक राउंड करता है काल्पनिक सूर्य। और ये काल्पनिक सूर्य इस पे विषुवत रेखा पर इस पे राउंड कर रहा है। ये काल्पनिक सूर्य इस पे है। यानी काल्पनिक सूर्य को मीन सन कहते हैं। मीन सन इस पे चलता है और ट्रू सन इस पे चलता है। तो काल्पनिक सूर्य को इस पर राउंड करते हुए बताया गया। इसी के अनुसार यही मीन सन के हिसाब से हमारी हाथ की घड़ियां बनाई गई हैं। तो घड़ी हमारी निश्चित चलती है। जैसे 12 बजा है, 12 ही बजेंगे, इसके हिसाब से चलते हैं। तो सिर्फ 16 मिनट का अंतर होता, तो 11:52 पर बदलना होता, कहीं 12 बज के कुछ मिनट पर बदलना होता। इसलिए एक चलता हुआ सूर्य बनाया गया है। ये काल्पनिक सूर्य है, वस्तुतः सूर्य नहीं है। घड़ी का समय इससे प्रतीत होता है। जो घड़ियां हमारी है, घड़ी का समय ये प्रतीत बताता है। और सूर्य मध्यम सायन भोग्यांश भी इसी पर मालूम होते हैं। तो हमारे पास मध्यम सायन भोग्यांश है 53, 17, 6। यानी मान लीजिए हमारा यहाँ पे मध्यम सूर्य है, इस स्थान पर हमारा मध्यम सूर्य है। और सायन सूर्य हमारा, सायन सूर्य 54, 39, 35, शायद कहीं कहीं इसको हम 20 लिख दिए हैं। यहाँ 35 से ही चर्चा करेंगे। तो 54, 39, 35 यहाँ पर सायन सूर्य है। अब सायन सूर्य हमारा यहाँ जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है, मध्यम सायन सूर्य यहाँ पर है, जो हमारा इस राउंड पे चलता है। मध्यम सायन सूर्य हमारा यहाँ पर है और स्पष्ट सूर्य हमारा यहाँ पर है। दोनों सायन सूर्य यहाँ पर हैं, अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं। चाहे इस सूर्य को यहाँ पर ले जाया जाए, चाहे सूर्य को यहाँ पर लाया जाए, तब इसकी हम दूरी नाप सकते हैं। क्योंकि सायन की और मध्यम सायन की दूरी निकालेंगे, वही बेलांतर होगी। वो विश्वांश होगी, विश्वांश को 4 से गुणा करेंगे, बेलांतर होगी।
अब इसको इस पर लाने के लिए हम, और ये भी निश्चित है, ये तो पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, यदि सेलेस्टियल स्फीयर का अध्ययन किया जाए, खगोल का अध्ययन किया जाए, तो ये जो पृथ्वी यहाँ पर हमारी बहुत छोटी रह जाएगी। ये विषुवत रेखा बहुत लंबी खींच जाती है, इसी से ऊपर तारों की दूरी वगैरह सब देखी जाती है, इससे और सूर्यपथ से। तो दो, ये भी किसी रेखांतर पर है, ये भी किसी रेखांतर पर है। यदि हम ऊपर से इसको देखें, यदि ऊपर से हम दृष्टि डालें, यहां से हम नीचे को देखें, तो हमको ये दोनों एक ही लाइन पर दिखाई देंगे। ये वाला और ये वाला पास पास ही लगेगा, एक ही लाइन पर दिखाई देगा। इधर से देखेंगे तो इनकी दूरी ऊंचाई में होगी, ऊपर से एक ही लाइन पर दिखाई देंगे। और ये किसी मरीडियन पर स्थित है, किसी भी रेखांश पर स्थित है। तो इनको एक ट्रैक पर लाना होगा, एक रास्ते पर लाना होगा। तो इसको हम विषुवत रेखा पर ही लाएंगे, क्योंकि विषुवत रेखा से ही सब नापे जाते हैं। तो इसको इस पर नापने के लिए हम इस प्रकार से एक मेरिडियन जो निकला यहाँ, इसको मेरिडियन चाहे रेखांश कहिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य निकलेगा। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। अब इसको यहां पर ये काट रहा है, इस विषुवत रेखा को यहां पर काट रहा है। और जो मीन सन हमारा है, वस्तुतः समय जो जिसमें बच्चे का जन्म हुआ, वो वाला सूर्य यहां पर है। इस प्रकार से इसको एक दूसरा निकालेंगे। अब दोनों विषुवत रेखा को दो स्थानों पे काट रहे, एक यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है। और कोई भी मेरिडियन, कोई भी रेखांश यदि उत्तरी गोल से दक्षिणी गोल को जाएंगे और विषुवत रेखा पर काटेंगे, तो इसको सभी 90 अंश को, जितने भी निकलते हैं 90 अंश पर काटते हैं। तो यहां पर ये 90 अंश पर काट रहा है। यदि हमको ये दूरी मालूम हो जाए, यहां से यहां तक की दूरी मालूम हो जाए, यहां से यहां तक की दूरी मालूम हो जाए, तो ये हमको दिया हुआ समय है, ये हमारे पास समय दिया गया है 53-17-6। यहां से यहां तक की दूरी मीन सन की 53-17-6 दी हुई है। और हमको यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात हो जाए, इससे हम ये घटा देंगे दूरी, इस दूरी से यह दूरी हम घटा देंगे, तो हमारे विषुवांश प्राप्त हो जाएंगे। जो यहाँ पर ये कोण होता है, यही कोण बताते, ये कोण जो ये एंगल बनता है, जो ये कोण बनता है, यही विषुवांश बताता है। ये दूरी इस कोण से निकलेगी। तो यहाँ पर एक स्फेरिकल ट्रायंगल बनकर तैयार हुआ। हमको इसको हम ए मान रहे हैं, ये बी मान रहे हैं, ये हम यहाँ पर सी मान रहे हैं। ए बी सी एक कोण बनकर तैयार हुआ है। ये गोलीय त्रिभुज बनकर तैयार हुआ ए बी सी। तो ए बी का मान ज्ञात हो जाए तो हम मान लीजिए इसको हम डी मान रहे, इसको हम डी मान लिए हैं, तो ए डी से हम ए बी घटा देंगे, हमको बीच की दूरी मालूम हो जाएगी। जब हमको ए डी की दूरी दी हुई है, ये ए से ए डी की दूरी है, ये गोलीय त्रिभुज तैयार हुआ है। और ये 90 अंश पर काट रहा है, इसलिए ये हुआ राइट, यानी समकोण गोलीय त्रिभुज तैयार हुआ या करके, इसको कहते हैं राइट स्फेरिकल ट्रायंगल। ये जो राइट स्फेरिकल ट्रायंगल है, इस पर नेपियर रूल लागू होगा।
तब ये निकल पाएगा। तो गोलीय त्रिभुज है ये, समकोण गोलीय त्रिभुज। ये किस प्रकार से बनकर तैयार हुआ है। ए बी सी ये 90 अंश का है, क्योंकि गोलीय त्रिभुज के लिए एक कोण 90 अंश होना अनिवार्य होता है और 3 बड़े वृत्त से बना हो। तो ये बड़ा वृत्त है, विषुवत वृत्त ये बड़ा है, सूर्यपथ ये भी बड़ा है और ये मेरिडियन भी। तो तीनों से बना हुआ है ये ए बी सी। सूर्य हमारा यहाँ पर स्थित है और ये हमारी रविक्रांति है, डिक्लेशन ऑफ सन इसको कहते हैं, इसको डिक्लेशन ऑफ सन कहते हैं। सूर्य क्रांति है। सूर्य क्रांति हमने पिछले उदाहरण में निकाली थी, 18, 55 और 53 आई थी। और ये जानते हैं कि ये जो यहाँ पर में 23, 26, 10, 23 अंश 26 कला और 10 विकला का ये कोण बनता है। यहाँ पर सूर्य पथ और विषुवत वृत्त के बीच में 23 अंश 26 कला 10 विकला का कोण बन रहा है। जबकि हमको ये भी दूरी मालूम है, ये यहाँ पर साइन सूर्य है 54, 39, 55, 54, 39, 55। यहाँ पर ये सूर्य है, ये सूर्य है यहाँ पे। अब ये सूर्य की यहाँ पर शैडो गिर रही है, यहाँ पर ये काट रहा है, तो ये दूरी हमको निकालनी होगी। ये दूरी हमको निकालनी होगी। इस दूरी को निकालने के एक नेपियर यहां तक समझ गए होंगे। जो ये वाला बना है, ये वाला यहां से बना है, ए बी और सी, ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना है। इसको राइट स्फेरिकल ट्रायंगल कहेंगे, 90 अंश से है। एक नियम ये शर्त पूरी कर रहा है 90 अंश का। दूसरी शर्त 3 बड़े वृत्त से भी बना है। तो नेपियर रूल कहता है ये, इसको 2 भाग करेंगे, एक 90 अंश। नेपियर रूल के अनुसार अब यहां से चलेंगे हम 90 अंश पे। तो यहां पर ये 90 अंश है। उसके बाद में हम अब ए के सामने की एक भुजा स्मॉल ए होगी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी होगी और बी के सामने की भुजा स्मॉल बी होगी। ये इसका नियम कहता है। अब यहां पर कोसाइन नियम लागू होगा। कोसाइन के मतलब जो 90 अंश के आसपास के हैं, इनको छोड़कर सभी के मान 90 माइनस माने जाएंगे। तो 90 अंश से चलते हैं, सी है, ये तो सी का हम सी लिख देंगे, एक भुजा है, छोटी सी है, बड़ी सी के सामने की छोटी सी है। उसके बाद लिखेंगे 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। उसके बाद लिखेंगे 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। इसके बाद में 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। उसके बाद ये लिखेंगे। ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार हुआ है।